हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर्कल की पार्ट सेकंड में। तो कुछ रूल्स हमने बताए हैं, कुछ रूल्स और आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने शॉर्ट में लिखनी है, मुझे 8 रूल्सों को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। तो ये रूल्स जो हैं इस प्रकार हैं। तो रूल्स नंबर 1 देखिए, आप अच्छी तरह समझें ना कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और उस पर 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। इसका नाम है AB और इसका नाम है CD। यहाँ पर टच कर रही हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट है M और N, इनको कह सकते हैं। तीसरी जो लाइन है वो इसको टच करती जा रही है सर्कल को, ये मान ली R पॉइंट पर टच कर रही है। तो हमारे पास AB पैरेलल CD 2 टेंजेंट हैं, जो पैरेलल का साइन होता है, एक यहाँ पे R पे कांटेक्ट कर रही है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे सेंटर से इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे एक नाम डाल सकते हैं K और T। एंगल होगा KOT इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ध्यान रखना है, 2 पैरेलल लाइन हो और सेंटर O हो इसका, एक तीसरी टेंजेंट हो जो कहीं टच कर रही है, उसके द्वारा जो वर्टेक्स होते हैं इनसे जो सेंटर बना एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। रूल्स नंबर 2 देखिए, अगर कोई सर्कल है और उस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, जो बाहर से पॉइंट P है, सेंटर O है, एक कॉर्ड ले लेते हैं, इसको हम AB से डिनोट करेंगे। सेंटर इसका O है, ये पॉइंट दिख रहा है हमको, और इसको मिलाएंगे OA और OB। ये रेडियस हो जाएंगी R, ये भी रेडियस हो जाएगी R। आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया, दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए इनके एंगल भी इक्वल होंगे। ये मान लीजिए XX डिग्री के हैं, तो ये एंगल P जो होगा वो 2x डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल जो है APB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAB के, या एंगल 2 टाइम्स एंगल OBA के, यानी ये इसका जस्ट डबल यहाँ बनेगा। अगर यहाँ 10 डिग्री या 20 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये शर्त ये है कि ये दोनों टेंजेंट हों, ये कॉर्ड हो, कॉर्ड से जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। ये यहाँ से आइसोस्केल ट्रायंगल की वजह से ये एंगल x डिग्री है तो ये 2x होगा। रूल्स नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट रूल्स है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, इसको छोटा सा बनाते हैं, स्मॉल बनाते हैं, क्योंकि अंदर हमें इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसको हम A, B और C बोलेंगे। वर्टेक्स हैं, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो 3 जगह टच करके इसको साइडों को जा रहा है। ये हमारा सर्कल है जो साइड को टच कर रहा है। ठीक है, ये सेंटर O है, इसकी जो रेडियस हैं वो RR हैं, जो 90 डिग्री पे इसको टच करती हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं BC को, और ये है हमारी स्मॉल c और इसको हम कहेंगे B। तो इसमें रेडियस निकालनी है हमको। तो रेडियस जो होगी सर्कल की जो ड्रॉ किया गया है, R जो है वो क्या होगी, R इज इक्वल टू होगी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करना है 1 मार्क्स का तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे P को क्या लिखेंगे C, और यहाँ पे B को क्या लिखेंगे A, और हाइपोटेनस को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया गया बाई 2। तो R इज इक्वल टू ये एक यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है ABC में। और ये ध्यान रखें, ABC की जो यूनिट हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। अब रूल्स नंबर 4 देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो आपको काफ़ी नॉलेज देगा। ये ट्रायंगल है जिसका ABC है, यहाँ से टच करते हुए इसको जा रहा है, ये यहाँ पर टच कर रहा है, इसकी डिस्टेंस A है, ये हमारी स्मॉल b है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है स्मॉल c है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हम पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये मान सकते हैं L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, यहाँ पर N पॉइंट है। तो AL इज इक्वल टू AM के, और ये डिस्टेंस जो होगी S माइनस A की होगी, और S क्या होता है A प्लस B प्लस C/2, जो सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब 9th में अच्छी तरह सीख के आए इसको। BN इज इक्वल टू BL, ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी S माइनस, और सामने वाली साइड कौन सी है B के। अब हम C
एम इज इक्वल टू सी एन। ये आप क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हमें मालूम पड़े आप सीख पा रहे हैं कुछ। तो रिलेशन आपको ध्यान आना चाहिए। साइड ए बी सी हैं, ए बी और बी सी और ए सी हैं, जिनकी जो डिस्टेंस है बी सी की ए है, यहाँ से ए सी की बी यूनिट है और यहाँ से सी यूनिट है। एक सेंटर है सर्कल का ओ, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, और ये होगी एस माइनस ए के। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर। और देखते हैं एक रूल्स बढ़िया सा, एक नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। 5, एक सर्कल है जिसकी जो साइड हैं वो ट्रायंगल को टच करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ए बी सी इनसाइड ट्रायंगल के एक सर्कल है जो 3 जगह टच कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इनमें एक रिलेशन होगा। मान लीजिए कि ये है हमारा एल एम और एन, तो क्या होगा इसमें ए एल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर बी एम, ठीक है, बी एम ले लिया, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर सी एन प्लस लगा के इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हमने ये साइड ली थी, फिर ये वाली साइड ली थी, फिर ये वाली साइड ली। अब कौन कौन सी रह जाएंगी हमारी, एल बी, यहाँ लिखेंगे सामने जिससे समझ में आई, एल बी, फिर इसके बाद लिखेंगे एम सी, यहाँ लिखेंगे एम सी, फिर लिखेंगे हम एम सी का लिखेंगे एन ए, ये एन ए, ये हो गई। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख लें प्लस एन ए। और ये इक्वल टू किसके होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर उसका हाफ इसके इक्वल होता है, ठीक है। और देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, या इसको कह सकते हैं रिलेशन कह सकते हैं। रिलेशन नंबर हम 6 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए मैंने हेक्सागन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये ए बी सी डी ई एंड एफ, इसके अंदर भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो साइडों को टच करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये इस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर ओ है, तो यहाँ से भी क्या होगा, इनमें भी कुछ एक यूनिक रिलेशन निकल के आएगा। ए बी से स्टार्ट करते हैं, ए बी प्लस डी सी प्लस ई एफ इज इक्वल टू, इसके बाद क्या आएगा, बी सी प्लस ई डी प्लस इसके बाद आएगा एफ ए। ये इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको कई सारी प्रॉब्लमों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएंगी। फिर और देखिए कुछ कॉमन टेंजेंट को देखते हैं रिलेशन नंबर 7 में। रिलेशन नंबर 7 में हम क्या देखेंगे, रिलेशन नंबर 7 में हम देखेंगे कॉमन टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर से नोट करेंगे, स्मॉल आर से, यानी 2 छोटे और एक बड़ा सर्कल है जिनकी कैपिटल रेडियस आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ डैश है। तो ये जो इनकी जो डिस्टेंस है ओ और ओ डैश की डी है, और ये कैपिटल आर से है, यहाँ से इसकी रेडियस इसकी स्मॉल आर से है। तो जो कॉन्टैक्ट होगा यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी ये टेढ़ी थोड़ी इसकी चाहिए, इसको ऐसे टच करते हुए स्ट्रेट जाएगी। ये यहाँ से अभी सही नहीं आई, ये इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी, कॉमन टेंजेंट जो है वो ए बी जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाएगी, अंडर रूट डी का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और ये रेडियस हैं, ये एक जैसे यूनिट में होनी चाहिए तीनों साइड, तभी हमें इससे हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और है रूल्स नंबर, इसको हम रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे देखते हैं रूल्स नंबर 8, इसको बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस आर और स्मॉल आर है, एक की कैपिटल आर है और इसकी रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसको हम यहाँ से लेंगे, पॉइंट ओ है, ये स्मॉल आर है। तो ये जो टेंजेंट्स खींचेगी इसको बोलेंगे हम TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये डिस्टेंस जो है इनके जो सेंटर के बीच की दूरी D है, ये यहाँ से यहाँ तक की,
ये ओ और ओ डैश सेंटर है इसके, तो यहाँ नाम डाल सकते हैं एम एन। तो एम एन जो है वो डिस्टेंस होगी, वो कैसे, डी का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये एम एन की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं 8 और 7 थोड़े से सीबीएसई के चैप्टर में नहीं है, लेकिन हमें आगे कंपटीशन में हमें याद रखने हैं। कंपटीशन जो अब आप अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 11 12 के लिए टेस्ट देंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन में एडिशन होता है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो बच्चों को समझ में नहीं आते, उनको सिंपली वे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू।